फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में सामान्य भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें जिस टॉपिक को हमने आज लिया है वो है भारत एवं कर्क रेखा। तो भारत एवं कर्क रेखा को सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भारत में कर्क रेखा कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझना चाहेंगे। पहले इस मैप को आप देख लीजिए। वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा तो ये 0 जो डिग्री है ये इक्वेटर है। ठीक है, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप ये देख लीजिए कि जो नॉर्थ, ये क्या है, ये इसका नॉर्थ साइड है, ये क्या है, इसका साउथ साइड है। तो आप 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इसे क्या आप ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, उष्णकटिबंध एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में ये जो 23.5 डिग्री है ये क्या है, इसके अंदर वाला जो एरिया है ये क्या है, ट्रॉपिकल एरिया है। लेकिन ये 23.5 डिग्री क्या है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, अब ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा देखिए भारत को 2 भागों में विभाजित कर रही है। अब ये 2 भागों में जब विभाजित इसको कर देती है तो ये देख लीजिए भारत जो है एक उष्णकटिबंध एरिया में भी है और एक उपोष्ण कटिबंध एरिया में भी है। तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, तो विषुवत रेखा हमने देख लिया, जो इक्वेटर वाला जो रेखा है उसी को विषुवत, भूमध्य रेखा ही विषुवत रेखा है। ठीक है, के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो उत्तर वाले अक्षांश को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए गुजरात हो गया, यहाँ से देख लीजिए राजस्थान भी यहाँ से कॉर्नर से लग रहा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 राज्य जो हैं वहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। तो इसके अंदाजे से आप लगा सकते हैं ये जो है वो कर्क रेखा है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण, अब यहां पे देखिएगा कि सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में, जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब नॉर्थ की तरफ नॉर्थवर्ड वो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। क्यों, क्योंकि सूर्य की प्रेजेंस तो वहाँ पे ज़्यादा रहती है, तो दिनों की अवधि बढ़ जाती है। ठीक है, जनरली ये क्या होता है, ये गर्मियों में होता है कि दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। किस दिन सर्वोच्च बिंदु पे होता है, 21 जून को। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। जब कर्क रेखा के आप उत्तर में जाएंगे तो दिनों की अवधि क्या होगी, बढ़ने लगती है। माही नदी जो भारत की है वो कर्क रेखा को कितने बार काट रही है, 2 बार पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब आगे देखते हैं, अब प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं कि यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये जो प्रश्न है ये घटना चक्र ने इसको लिया है, बट ये 1990 का है। तो 1990 में क्या हुआ था कि बिहार से यहाँ पे झारखंड तो अलग नहीं हुआ था, तो इसमें अभी क्या था, बिहार ऑप्शन था। तो अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार होगा, लेकिन आज इस टाइम अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो झारखंड होगा, बिहार नहीं होगा। तो कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कितने हैं, कुल 8 है, अभी हम लोगों ने गिना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अतः वर्तमान में उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो सारे के सारे गलत हैं। किंतु झारखंड, प्रश्नकाल के समय में क्या हुआ था, झारखंड बिहार का ही भाग था, तो उस स्थिति में ये बी आंसर सही था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी गुजरात से तो होकर गुजरती है ना, अभी हम लोगों ने देखा था किस राज्य से होकर गुजर रही है, गुजरात से होकर गुजर रही है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी होकर गुजरी थी, फिर उसके बाद झारखंड से भी होकर गुजरी थी। किस राज्य से नहीं गुजरी थी, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, 1 2 और 4, ये देखिए पहला सही है। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो इसमें मध्य प्रदेश से भी गुजर रही है, त्रिपुरा से भी गुजर रही है, मिजोरम से भी गुजर रही है। तो इनमें सभी से गुजर रही है। ठीक है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कितने भारतीय, 8। ठीक है, भारतीय प्रदेशों से होकर कौन कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत का कौन सा राज्य है, यहाँ पे इनमें में से जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजर रही, बिहार से नहीं, झारखंड से। ठीक है, तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए त्रिपुरा से तो गुजर रही, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही, मिजोरम से, कहाँ से नहीं, मणिपुर से नहीं गुजर रही है। ठीक है,
तो आप देख लीजिए आंसर इसका सी है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे है? तो ये देखते कर्क रेखा के निकटतम दूरी, तो कर्क रेखा में आपको क्या देखना होगा, यहाँ पे अक्षांश देखना होगा निकटतम दूरी पे। चलिए ठीक है, तो इसमें देखें तो गांधीनगर, गांधीनगर को क्यों लिया गया, ये देखिए 23 डिग्री 19 मिनट पे है, और कर्क रेखा कहाँ पे है, 23 डिग्री 30 मिनट पे। तो यहाँ पे 23 डिग्री 19 मिनट में अगर देखा जाए तो इसमें 11 ही ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को मिनट, और हम कहाँ पे गांधीनगर के निकट हो जाएंगे, मतलब गांधीनगर कर्क रेखा से निकट हो जाएगा। लेकिन इसमें 20 मिनट्स का डिफरेंस है, इसमें 19 मिनट का डिफरेंस है, इनमें 21 मिनट का डिफरेंस है, तो इस हिसाब से गांधीनगर निकटतम दूरी पे स्थित है। अब आगे देखते हैं, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो निकट कौन है, वही सेम आप फॉर्मूला फिर से देखेंगे कि इसमें कोलकाता है। अब ये देखिए 22 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ पे देखिए ये 28 डिग्री है, ये 26 डिग्री है, ये 21 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, 22 डिग्री 30 मिनट वाला, क्योंकि 23 डिग्री 30 मिनट के तो ज़्यादा नज़दीक 22 डिग्री 30 मिनट वाला ही तो होगा ना। तो यहाँ पे आप देखते कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर, विषुवत रेखा के क्या है उत्तर, 23 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। अतः उपयुक्त में से कर्क रेखा के निकटतम नगर क्या है, कोलकाता, ठीक है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो अभी आपने देखा 23 डिग्री 30 मिनट, वो जो कर्क रेखा है वही भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में या दक्षिण में, यहाँ पे ये बात है। तो यहाँ पे क्या हमें पता लगाना है, उत्तर में कौन स्थित है? तो इसमें देख लीजिएगा उत्तर में कौन है, झारखंड से तो कर्क रेखा का टच कर रहा है, मिजो से भी कर रहा है, त्रिपुरा से भी कर रहा है, तो ये मणिपुर, ठीक है। तो इसमें क्या है, मणिपुर, मणिपुर से क्या है उसके उत्तर में है, ठीक है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। आगे देखते हैं, जून माह में निम्न स्थानों पर कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिन की अवधि अधिकतम कहाँ पे होगी, सूर्य के उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद भूमध्य रेखा के जब उत्तर में सूर्य जाता है तो होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, पूर्ण प्रकाश मिलने लगता है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, इस माह कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति जो है उपयुक्त विकल्प में से सबसे उत्तर है, यहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो यहाँ पे ये देखेंगे कर्क रेखा से सबसे निकट कौन है, ये 23 डिग्री 11 मिनट आप किसको देख रहे हैं, जबलपुर को। यहाँ पे देखिए 23 डिग्री 2 मिनट, 23 डिग्री 9 मिनट, 23 डिग्री 25 डिग्री 18 मिनट, तो ये तो दूर हो गए ना। अब इसमें निकट वाली स्थिति किसके साथ बन रही है, 23 डिग्री 11 मिनट, क्योंकि इनको कहाँ पे जाना है, 23 डिग्री 30 मिनट से सबसे निकट यही हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो यहाँ पे ये देखेंगे ए माही रिवर, माही रिवर क्या कर रही, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी में, ठीक है। तो माही रिवर को आप याद रखिए, कर्क रेखा को कितने बार पार कर रही है, 2 बार पार कर रही है, और यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान और गुजरात, तो ये 3 राज्यों में जा रही है, प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे का जो टॉपिक होगा वो मानक समय होगा। धन्यवाद।